नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे बिंदास बोल। और आज का बिंदास बोल लेकर आपके सामने हम उपस्थित हैं। असम में लंबे समय से वहां का जो उग्रवाद था, हालांकि पिछले कुछ समय से खास करके केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद काफी हद तक नियंत्रण भी हुआ था, लेकिन फिर भी उल्फा का आतंक बड़े क्षेत्र में था। लेकिन अब भारत सरकार के और असम सरकार के पहल के बाद कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जिसके बाद राज्य में 85% हिस्सा जो प्रभावित था उसका 85% हिस्सा जो है वहां से AFSPA जिसको अस्पा बोलते हैं, इस कानून को भी हटा लिया गया है। हालांकि 15% भी छोटा नहीं होता है, बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन इसके कारण बड़ी संख्या में 90,000 कैडरों ने आत्मसमर्पण किया है। यह आंकड़ा पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में समर्पण करने वाले पाकिस्तान के सैनिकों के बराबरी का है। एक किसी राज्य में इतनी बड़े कैडर का होना यह निश्चित तौर पर बड़ा घातक होता है। लेकिन इस आत्मसमर्पण के बाद इस समझौतों की प्रशंसा भी हो रही है और नॉर्थ ईस्ट में, हमारे खास करके पूर्वोत्तर के राज्य में शांति बहाली के दिशा में एक बड़ा कदम भी माना जा रहा है। 40 साल बाद इस प्रयासों को समझौतों के रूप में बड़ी सफलता मिली है, जो कि बहुत ही निर्णायक साबित होता है। देश ने इसको जानना भी चाहिए, क्योंकि यह प्रशंसनीय कदम भी है। भारत सरकार ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असोम यानी उल्फा ने त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। पिछले 40 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि इस उग्रवादी संगठन ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हों। हालांकि इसमें उल्फा का एक गुट अभी शामिल नहीं है। यह समझौता केंद्र सरकार, उल्फा और असोम सरकार के बीच हुआ है। इस समझौते के तहत उल्फा ने अपने सभी हथियार और गोला बारूद सरकार को सौंप दिए हैं। उल्फा के 750 कैडर्स ने भी हथियार डाल दिए हैं। अब तक कुल मिलाकर 9,000 से ज्यादा कैडर हथियार डाल चुके हैं। इस समझौते के साथ असम में दशकों पुराने उग्रवाद के खत्म होने की उम्मीद जगी है। कुल मिलाकर कहें तो पूर्वोत्तर के सबसे अहम राज्य असम में स्थायी शांति स्थापित करने में जुटी मोदी सरकार के लिए ये बड़ी सफलता है। इसके साथ ही असम के 85% हिस्से से अस्पा कानून को भी हटा दिया गया है। पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट ये है कि असम का अभी डिलिमिटेशन हुआ था। आउट ऑफ 126 वी हैव सिक्योर्ड ऑलमोस्ट 97 सीट फॉर द इंडिजिनस पीपल। सो दैट प्रिंसिपल विल कंटिन्यू इवन इन द नेक्स्ट डिलिमिटेशन। तो ये एक हमारा बहुत बड़ा प्राप्ति हुआ कि अभी असम का लोगों का जो पॉलिटिकल एक हमारे इनसिक्योरिटी था, ये इनसिक्योरिटी का समस्या का समाधान हुआ है। और साथ में असम का समस्या, काफी सारे समस्या का समाधान अकॉर्ड में है। और साथ साथ में 1.5 लाख करोड़ का निवेश का भी बात अकॉर्ड में बोला गया है। इस समझौते के साथ असम में दशकों पुराने उग्रवाद के खत्म होने की उम्मीद है। जाहिर है, उग्रवाद, हिंसा और विवाद मुक्त नॉर्थ ईस्ट की परिकल्पना को लेकर गृह मंत्रालय ने जीतोड़ काम किया है। नॉर्थ ईस्ट में पिछले 5 सालों में अलग अलग राज्यों के साथ शांति और सीमा संबंधित 9 समझौते हुए हैं, जिनके कारण आज नॉर्थ ईस्ट के बड़े हिस्से में शांति की स्थापना हुई है। ये समझौता असम और पूरे नॉर्थ ईस्ट में शांति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उल्फा संघर्ष में दोनों पक्षों के लगभग 10,000 लोग मारे गए, जो इस देश के ही नागरिक थे। लेकिन आज इस समस्या का संपूर्ण समाधान हो रहा है। आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि मोदी सरकार ने 2019 में NLFT, 2020 में ब्रू बोडो, 2021 में कार्बी, 2022 में आदिवासी समझौता और असम मेघालय सीमा समझौता, 2023 में असम अरुणाचल सीमा समझौता और UNLF और अब उल्फा के साथ समझौता किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि भारत सरकार का गृह मंत्रालय उल्फा की मांगों को पूरा करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाएगा और इसकी मॉनिटरिंग के लिए एक समिति भी बनाई जाएगी, जो असम सरकार के साथ मिलकर समझौते को पूरा करने का प्रयास करेगी।
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2019 के बाद हुए सभी समझौतों में मोदी सरकार समय से आगे है और समय से पहले ही सभी शर्तों को पूरा करने का प्रयास किया गया है, जो प्रधानमंत्री मोदी के उग्रवाद मुक्त नॉर्थ ईस्ट के ब्रॉडर विजन के बिना संभव नहीं था। असम के अंदर पे जो अल्फा और असम सरकार की यहाँ पर जो एक बड़ी समस्या थी, उग्रवादी समस्या, जो अल्फा की समस्या जो बहुत दिनों से लगातार अल्फा की समस्या से जूझ रहा था असम। और यहाँ का जो युवा पीढ़ी अल्फा का ऊपर ज़्यादातर खास करके वहाँ पर अल्फा में ज्वाइन करना चाहता था, ज़्यादातर करके युवा या युवती। लेकिन 20 साल के बाद ये कामयाबी मिली है असम सरकार बीजेपी के नेतृत्व में, वाले सरकार हिमंत बिस्वा शर्मा कर नेतृत्व में। असम के अंदर पे जो अल्फा ने जो शांति चुक्ति बहाल रखी है, शांति चुक्ति किया है इस देश के अंदर पे भारत सरकार की तरफ से या असम सरकार के साथ में जो शांति चुक्ति बहाल किया है अगले 20 साल से, जो लगातार बहुत दिनों से ये समस्या चल रही थी, जो अल्फा का समस्या, जो एक बड़ी कामयाबी मिली है असम सरकार के और हिमंत बिस्वा सरकार ने। ज़्यादातर करके 9000 जो अल्फा उग्रवादी संगठन है, उग्रवादी संगठन के 9000 कैडर जो है वो अल्फा में सरेंडर किया है। और भी 1000 जो उग्रवादी है अल्फा और भी सरेंडर करने वाले हैं, जो इसके लेकर जो असम के अंदर पे काफ़ी खुश माहौल जो है, खुशी का माहौल है। यहाँ का जो लोग स्थानीय लोग हैं, खुशी का माहौल है, स्थानीय लोगों में भी काफ़ी उत्साह है। जो बहुत दिनों से ये समस्या चल रहा था असम के अंदर पे जो अल्फा का समस्या, तो खास करके जो अभी फिलहाल जो असम के अंदर में शांति चुक्ति बहाल हुआ है, यहाँ पर शांति हुआ है, असम का लोग काफ़ी खुश है। इस सरकार की तरफ से जो एक बड़े कदम उठाया गया है, जो असम सरकार और अल्फा के साथ में जो एक शांति चुक्ति बहाल हुआ है, इसको लेकर असम में काफ़ी खुशी का माहौल बना हुआ है। चिन्मय दे, सुदर्शन न्यूज़। तो असम के उन 90,000 लोगों को भी अपील है कि अब लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिंदुस्तान के साथ वो अपनी बात को रखे और उनकी बात भी सुनी जाएगी, ये भी विश्वास है।